दोस्तों, क्या आप जानते हैं रबड़ का ये नीला हिस्सा असल में किस काम के लिए होता है? और क्या आपको पता है आखिर आग का रंग हमेशा एक जैसा क्यों होता है? या फिर क्या आप जानते हैं अंधेरे में देखने वाली दूरबीन कैसे काम करती है? ये सब कुछ और बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको हैरान कर दे, वो आप जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। मैं हूँ आपका मेजबान हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, वुडपेकर परिंदों में एक वाहिद परिंदा है जिसे कुदरत ने एक अलग सलाहियत से नवाजा है। दूसरे परिंदों की निस्बत वुडपेकर की चोंच उसकी तरह से एक डिजाइंड है कि सीधी खोपड़ी की हड्डी से जा मिलती है, जिससे वुडपेकर को लकड़ी जैसी सख्त सतह पर स्ट्रोक लगाते वक्त दिमागी डैमेज नहीं होता। एक वुडपेकर जब लकड़ी पर अपनी चोंच से स्ट्रोक लगाता है तो उससे उतनी फोर्स पैदा होती जितनी एक कार 15 मील फी घंटा की रफ्तार से दीवार से टकराए। अगर इस फोर्स से कोई इंसान दीवार पर सर मारे तो मौत वाक़ई हो जाए, जबकि एक वुडपेकर एक मिनट में 40 बार और एक दिन में 10,000 स्ट्रोक्स लगाता है, वो भी एक फोर्स से। कुदरत का कोई जवाब नहीं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो चूंकि माँ के पेट में अंधेरा होता है, इसलिए एक बच्चा पैदा होने के बाद महज 8-10 इंच दूर के फासले पर मौजूद चीज देख सकता है, बोसा लेता चेहरा वगैरह। वहीं पैदाइश के 8 हफ्ते बाद ये माँ बाप का चेहरा देख सकता है और अपने इर्द गिर्द हर चीज बच्चे को तीसरे माह ठीक से नजर आना शुरू हो जाती है। इसलिए ये कभी मत समझा करें कि नवमौलूद बच्चा आपको देखकर खुश हो रहा है, दर हकीकत वो आपको देख ही नहीं पाता। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं हम में से बहुत लोग मिलियनेयर हैं? सुनने में तो ये काफी अजीब लग रहा है। एक शख्स जिसके पास 1 मिलियन पाउंड या डॉलर्स होते हैं उसे मिलियनेयर कहते हैं, मतलब वो शख्स बहुत अमीर है। लेकिन मिलियनेयर भी होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसे मिलियनेयर कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, दुनिया भर में 2024 का आगाज हो रहा है। हर मुल्क में लोगों को सिर्फ एक बार फिर साले नौ का जश्न मनाने का मौका मिलेगा, मगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वालों के लिए ये तजुर्बा बिल्कुल मुनफरिद होता है। यकीन करना मुश्किल होगा, मगर वहाँ मौजूद खलाबाज 16 बार नया साल शुरू होने का मुशाहिदा करते हैं। जी हाँ, वाकई ISS में मुकीम खलाबाज 16 बार नए साल का जश्न मनाते हैं। उसकी वजह भी काफी दिलचस्प है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जमीन के गिर्द 17,000 मील फी घंटा की रफ्तार घूम रहा है और वहाँ रहने वालों को रोजाना 16 बार सूरज तुलू और गुरूब होते हुए नजर आता है। अमेरिकी खलाई इदारे नासा के मुताबिक ISS हर 1.5 घंटे में जमीन के गिर्द चक्कर मुकम्मल करता है और इसी वजह से वहाँ रहने वाले 16 बार सूरज तुलू और गुरूब होते देखते हैं। इस सफर के दौरान वो दुनिया के मुतअद्दिद टाइम जोन से गुजरते हैं और खलाबाजों को नए साल को कई बार खुशामदीद कहने का मौका मिलता है। खलाबाज 45 घंटे सूरज की रोशनी और 45 मिनट अंधेरे का मुशाहिदा करते हैं और बार बार दिन रात की तब्दीली को मुख्तलिफ तजुर्बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 24 घंटे में मुतअद्दिद बार दिन रात के मुशाहिदे से खलाबाजों की जिस्मानी घड़ी पर भी असरात मुरतब होते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हो जैसे आपके फोन में नोटिफिकेशन बंद करने का ऑप्शन होता है, वैसे ही ना आपकी बॉडी में भी एक ऑप्शन होता है। असल में जब हम पेन किलर खाते हैं तो जहां भी हमें पेन हो रहा है वो पेन बंद नहीं हो जाता, बल्कि बस हमारे दिमाग तक सिग्नल जाना बंद हो जाते हैं, जिसका मतलब है हमारी दिमाग को नोटिफिकेशन पहुंच ही नहीं पाता और ना ही कुछ फील होता है। फैक्ट नंबर 6, इरेजर हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में इरेजर से रिलेटेड अभी सवालों का पहाड़ है, जैसे कि ये ब्लू और रेड रेजर आखिर किस काम में आते हैं और क्या ये पेन की इंक को मिटा सकती है? रेजर का इन्वेंशन 1770 में हुआ था, जिसे एडवर्ड नायल ने एक शख्स ने कंपटीशन में बनाया था, जिसके बाद ये रेजर काफी पॉपुलर हो गई थी। लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने ये ब्लू रेजर देखी होगी, जिसके पहले कलर वाला पार्ट तो लाइट ग्रेफाइट पेंसिल को मिटाने के काम आता है प्लेन पेपर से, वहीं इसका ब्लू पार्ट स्ट्रॉन्ग पेंसिल को थोड़े खुरदरे पेपर पर अरेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आर्टिस्ट के स्केच होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ये ब्लू पार्ट इंक मिटाने के लिए यूज किया जाता है, तो वो लोग कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि ऐसे भी इरेजर हैं जिनके ब्लू पार्ट को इंक रेज करने के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं हर ब्लू दिखने वाली रेजर इंक मिटाने वाली ही हो। जो रेजर स्पेशली इंक रेज करने के लिए बनाया जाता है उन पर कंपनी एक छोटा पेन का भी लोगो बनाकर देती है, जिससे कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। फैक्ट नंबर 7, आग का रंग हमेशा एक जैसा नहीं होता। इसका रंग इस ईंधन की किस्म पर मुनहसर होता है जिससे आग जल रही है। आमतौर पर आग का रंग उन मादों के दर्जा हरारत की हद से मुतासिर होता है जो आगे जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर लकड़ी की आग का रंग आमतौर पर नारंगी या सुर्ख होता है। ये इसलिए क्योंकि लकड़ी का दर्जा हरारत 400 से 600 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होता है, जो इन दर्जा हरारतों के लिए मखसूस शुआओं को खारिज करता है। इसी तरह गैस की आग का रंग आमतौर पर नीला होता है। ये इसलिए है क्योंकि गैस का दर्जा हरारत 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होता है, जो इन दर्जा हरारतों के लिए मखसूस शुआओं को खारिज करता है। ताहम कुछ मखसूस ईंधन
आगे जाते वक्त मुख्तलिफ रंगों को खारिज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन की आग का रंग पीला होता है और एल की आग का रंग सब्ज होता है। ये भी काबिल जिक्र है कि आग का रंग उसके इर्द गिर्द के माहौल की रोशनी से मुतासिर हो सकता है। फैक्ट नंबर 8, नाइट विजन कैमरा कम रोशनी या अंधेरे में देखने की सलाहियत बढ़ाने के लिए खुसूसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। ये आमतौर पर इमेज इंटेंसिफिकेशन इस्तेमाल करता है, जिसमें कैमरा लेंस के जरिए दस्तयाब रोशनी को इमेज सेंसर के जरिए बरकी सिग्नल में तब्दील किया जाता है। फिर इस सिग्नल को इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब से गुजारा जाता है। ट्यूब के अंदर आने वाली रोशनी के फोटोन फोटो कैथोड के जरिए इलेक्ट्रॉनों में तब्दील होते हैं, जो फिर माइक्रो चैनल प्लेट से गुजरने के साथ ही बढ़ जाते हैं। तकवीयत के बाद इलेक्ट्रॉन फास्फोर स्क्रीन से टकराते हैं, जहां से वो दोबारा से रोशनी में तब्दील होते हैं, जो कैमरा के व्यू फाइंडर या डिस्प्ले के जरिए देखे गए बढ़ाए हुए इमेज की तश्कील करते हैं। ये अमल कैमरे को इन हालात में भी तस्वीर की निशानदही और डिस्प्ले करने का ऑप्शन देता है जहां इंसानी आंख देखने में मुश्किल महसूस करती है। फैक्ट नंबर 9, मिस्र के अहराम यानी पिरामिड्स का शुमार दुनिया के कदीम तरीन अजायबात में होता है। गीजा के अहराम अपने आप में एक ऐसा मुनफरिद नजारा है जिसकी मिसाल मिलना मुमकिन नहीं। गीजा के ये 3 अहराम मिस्र के 3 कदीम फिरौन बादशाहों के मकबरे हैं, जिनकी तामीर आज से लगभग 4500 साल कबल हुई, जब हाथियों की कदीम इर्तिकाई कज़म वोली महमूद जमीन पर मौजूद थे। वोली महमूद आज से तकरीबन 3500 साल पहले यानी इन अहराम की तामीर के तकरीबन 1000 साल बाद मादूम हो गए। इनमें से खोफू का हरम सबसे बुलंद है, जिसकी ऊंचाई 481 फुट है। अपनी तामीर के 4000 साल बाद ये दुनिया की बुलंद तरीन इमारत समझी जाती थी। इस इमारत के वजन का अंदाजा तकरीबन 60 लाख टन है और इसका हुजम 25 लाख मुकाब फीट से भी ज्यादा है। इसकी तामीर में 23 लाख पथरीले ब्लॉक इस्तेमाल हुए, जिनमें से हर ब्लॉक का वजन तकरीबन 2.5 टन है। इस हरम की तामीर 20 साल में मुकम्मल हुई। इसका मतलब यह है कि इस इमारत की तामीर के दौरान औसतन 1 घंटे में 12 ऐसे ब्लॉक इस इमारत तक पहुंचाए जा रहे थे और ये काम 24 घंटे सारा साल चलता रहता था। सवाल ये है कि 2.5 टन वजनी ब्लॉक इस इमारत की जाए तामीर तक कैसे पहुंचाए जाते थे। माहिरीन को इस इमारत के पास 7 ऐसी नहरों की बाकियात मिली हैं, जिनमें ये पत्थर कश्तियों पर लाद कर जाए तामीर तक पहुंचाए जाते थे। इन कश्तियों की बाकियात भी दरियाफ्त हो चुकी है, जिनसे इन कश्तियों की साख्त और इस इमारत की तामीर में इस्तेमाल होने वाले असबाब से मुतल्लिक बहुत सी मालूमात हासिल हुई हैं। इस हरम की तामीर के दौरान ऐसी सैकड़ों कश्तियां इस्तेमाल की जा रही थी। ये कश्तियां जिन नहरों में इस्तेमाल होती थी, उन्हें दरियाई नील से उन अहराम की जाए तामीर तक सामान की तरसील के लिए खुसूसी तौर पर बनाया गया था। दोस्तों, ये थी हमारी आज के इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियो। नई वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।